हेलो दोस्तों, आप सबके लिए मैंने लिखा हूँ सेवर क्लास का 19वां चैप्टर का आंसर आर्यभट्ट का। दोस्तों बात से आगे दोस्तों, पहला निम्नलिखित वाक्यों में सही के का सामने सात तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध किसान थे। गलत, वो प्रसिद्ध किसान नहीं थे दोस्तों। और दूसरा, वे पाटलिपुत्र के रहने वाले थे। गलत, वो पाटलिपुत्र के रहने वाले नहीं थे दोस्तों। और तीसरा है दोस्तों, आर्यभट्ट भारत के पहले व्यक्ति को जिन्होंने कहा था कि पृथ्वी अपनी दूरी पर चक्कर लगाती है। सही दोस्तों, आर्यभट्ट पहला आदमी था भारत का जो बोला था। चौथा क्वेश्चन दोस्तों, चांद के प्रकट होने तथा पूरा गायब होने के मध्यम निश्चित अवधि होते हैं। हाँ दोस्तों, सही होगा इसका आंसर, प्रकट होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, आर्यभट्ट ने कौन कौन सी खोज की। आर्यभट्ट ने खोज किया है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है, बल्कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमता है। और पृथ्वी चिपटा नहीं होता है, वह तो पृथ्वी गोल होता है। और सूर्य एक सूर्यदेव नहीं है, सूर्य एक तारा होता है। और आर्यभट्ट खोज किया शून्य का, जो इससे पहले नहीं हुआ था। और सभी खोजों किया कि जो व्यक्ति ग्रहण कहते थे, जो कि चांद सूर्य के सामने आ जाते हैं, उसे व्यक्ति सभी ग्रहण कहते थे। परंतु वह तो एक चांद सूर्य के सामने आ जाते हैं, इसलिए अंधेरा हो जाता है। और आर्यभट्ट ने यह भी खोज किया, जो वृत्त का व्यास ज्ञात कर लेगा, उसे परिधि भी ज्ञात हो जाएगा। इन्हीं चीज़ों का खोज किया था। तीसरा क्वेश्चन, अंधविश्वास से आप क्या समझते हैं। आंसर, अंधविश्वास से हम यह समझते हैं कि जो व्यक्ति आर्यभट्ट के खोजों पर ना विश्वास करके इन सभी चीज़ों पे वे नहीं किया था, जैसे पृथ्वी चिपटी नहीं होते हैं, वह तो गोल होता है। और सूर्य पृथ्वी के चारों, यहाँ पर दोस्तों और लिखा हुआ है, और नहीं घूमता है, परंतु पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता रहता है। और सूर्य एक सूर्यदेव नहीं है, परंतु वह सूर्य एक तारा है। परंतु इन सभी खोजों का ना विश्वास करके व्यक्ति ने आर्यभट्ट का खोज को अंधविश्वास कर दिया था। और जो व्यक्ति विदेश ने कहा कि पृथ्वी चिपटी नहीं होते हैं, वह तो गोल होते हैं। और सूर्य पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमते हैं, परंतु पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। और सूर्य एक सूर्यदेव नहीं है, परंतु वह एक सूर्य तारा है। इन्हीं सभी बातों को बोल दिया गया। जो विदेशी थे और जो विदेशी थे, उसके बातों पर विश्वास कर लिया गया। इन सभी चीज़ों को देखकर हमें अंधविश्वास हम यही समझते हैं। हेलो दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन हो गया दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन, आर्यभट्ट का सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के विशेष में क्या मानना था। आंसर दोस्तों, आर्यभट्ट को विशेष यह मानना था कि पृथ्वी और सूर्य के बीच चांद आ जाता है, उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं।
हो गया पहला दोस्तों आंसर। और दूसरा दोस्तों, आर्यभट्ट किस विशेष पर लिखा गया कथा है? आर्यभट्ट ने गणित और आर्यभट्ट ने गणित और ज्योतिषियों पर विशेष लिखा कथक है। तीसरा का क्वेश्चन आंसर है दोस्तों, रवि मार्ग किसे कहते हैं? सूरज, चांद तथा नक्षत्र जिन मार्गों से यात्रा करते हैं उसे रवि मार्ग कहते हैं। चौथा है दोस्तों, आर्यभट्ट ने जब आर्यभट्टीय का रचना की उस समय उनकी उम्र कितनी थी? आंसर है दोस्तों, 23 साल की उम्र में आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय का रचना किया था। इसी के साथ आप लोग का कुछ आंसर हो गया दोस्तों आर्यभट्ट का। हेलो दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। नमस्कार।